ऑपरेशन सिंदूर पर विभिन्न देशर भूमिकार जना पड़ा भारतर प्रकृत बंधु किए देश भितर किछि असंवैधानिक तत्व देश को अस्थिर करने को चेष्टा करुछंती। आरएसएस प्रतिष्ठार शतवार्षिकी पालन उत्सव में यह आरएसएस मुख्य मोहन भागवत। पहलगांव आक्रमण को नहीं देशवासी क्रोधित थिले। संपूर्ण प्रस्तुति सहित आमर सरकार एवं सशस्त्र बाहिनी उपयुक्त जवाब देथिले। सरकार निष्ठा सेनार वीरत्व एवं समाज रे एकता देश एक आदर्श परिवेश सृष्टि करथिला बोली कहिसेंती मोहन भागवत। आज उत्सव में अमेरिकार टारिफ कथा उठाई आरएसएस मुख्य कहते अमेरिका निजर स्वार्थ को दृष्टि रखी नुआ टारिफ नीति लागू करिछि, किंतु समस्ते सेमानक द्वारा प्रभावित विश्व परस्पर उपर निर्भरशील होई कार्य करे। एहा देश कौनसी देश एकाकी करि परिबो नाही। एही निर्भरशीलता बाध्यबाधकतार परिणत हेबा उचित नुहे। आमको आत्मनिर्भरशीलता उपरे फोकस करी स्वदेशी उपरे निर्भर हेबाकू पड़िबो बोली कहिसेंती मोहन भागवत। आमको बाध्यबाधकता बिना निज इच्छारे समस्त बंधु राष्ट्रों सहित कूटनैतिक संपर्क बजाय रखिबाकू चेष्टा करिबाकू पड़िबो बोली कहिसेंती मोहन भागवत। काम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की, लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से, उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजना